हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग हमारे जैसे मुस्कुरा रहे होंगे अपने ज़िंदगी में। और दोस्तों, जैसे कि सीरीज चल रही थी लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स की, तो आज हम लोग बात करेंगे। स्वामी जी रामानंद जी ने आज बात करी है कि हिमालय में जो गुफाएं होती हैं उसमें संत महात्मा कैसे रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात स्वामी रामानंद जी बताते हैं कि हिमालय में कई मोनेस्ट्रीज ऐसी हैं जो 1000 ईयर्स पहले की हैं। मतलब ये है कि वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं वो एक एक हज़ार साल पुराने। वहाँ एक्चुअली लिखा रहता है कि पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, यहाँ के रिचुअल्स क्या हैं। स्वामी जी स्वयं ऐसी गुफाओं में रहे हैं। दूसरी गुफाओं के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी गुफाएं होती हैं जो कि छोटी होती हैं स्पेस में, लेकिन वहाँ पे 4 से 5 साधक जो हैं अकोमोडेट कर दिए जाते हैं। अब उस टाइम पे लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तो धूप जलाई जाती थी पढ़ने वगैरह के लिए। और धूप का एक और फायदा होता है कि धूप अगर बुझ जाती है तो खुशबू बहुत फैलती है। गुफाओं में धुनी का एक कॉन्सेप्ट है। धुनी जिनको ना समझ में आए, आप जमीन पे गड्ढा खोद दिया जाता था, उसमें लकड़ी लगा दी जाती थी और उससे आग जलती रहती थी। आप आज भी देखिएगा किसी संत महात्मा या किसी देवी स्थल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके लोग कहते हैं कि बभूत लगा लीजिए अपने मत्थे पे, तो वो धुनी वाला कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। इसके अलावा स्वामी जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि 65,000 फीट जब आप ऊपर रहते हो तो मशरूम हो गई, स्वीट पोटैटोज हो गए, एक्सेट्रा जो भी मिलता है ऊपर पहाड़ों में वो सब तो खाना। और अब तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई तो खान पान की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वामी जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हिमालय के पर्वतों में एक ऐसी वाइब है कि जो अच्छे पहुंचे हुए संत होते हैं ना, उनको शिष्य बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर कोई इंसान बस ऐसे जिज्ञासु है, चला गया भाई हमको इसके बारे में जानना है, इमोशनली वीक फील कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत अच्छे संत मिल जाएं। ये अपना अपना भाग्य होता है कि आपको गुरु कितने अच्छे मिलते हैं। और उनका कहने का ये है कि हिमालय अच्छे अच्छे गुरुओं को बचाता है उन शिष्यों से जो बहुत लायक नहीं होते। स्वामी जी ये कहते हैं कि हिमालय में जब कोई आदमी मेडिटेशन करके कुछ चीज़ें सीख लेता है तो स्वयं गुरु लोग उनको कहते हैं कि अब आप बाहर जाइए और दीन दुनिया में लोगों को बताइए, उनकी मदद करिए कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो उनको गुफाओं से फिर बाहर भेजा जाता है। दोस्तों, आप बात करेंगे कि स्वामी जी ने जो त्याग की भावना अपने गुरु से कैसे सीखी। स्वामी जी लिखते हैं कि वो दिन में एक ही बार उनको खाना मिलता था। मतलब एक रोटी खाते थे, दाल खाते थे और दूध पीते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर के 1 बज के खाना लेट आया थोड़ा सा, और जैसे ही वो खाने बैठे तो उनके गुरु आए तो वो रुक गए और बोले कि अपनी थाली उठा के बाहर दे दे, वो संत आए हुए हैं। वो कहे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे खाना चाहिए, मैं नहीं दे रहा। उनके गुरु उनको समझाते रहे, वो नहीं माने। अंत में उनके स्वामी रामानंद जी के गुरु ने स्वामी रामानंद जी को बोला कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपना खाना जाके उसको दे के आओ और साथ में उस संत का पैर भी धोगे पहले, उसके बाद तुम खाओगे। वो जाते हैं, उनके पैर धोते हैं और फिर अपना खाना उनको देते हैं। वो जो संत थे वो एक छड़ी लेके, एक बर्तनी लेके, एक खड़ाऊ लेके पहाड़ों में घूमते रहते थे। उन्होंने स्वामी रामानंद जी को कहा, क्योंकि वो 4 दिन से खाना नहीं खाए थे, उन्होंने फिर अपने उनको आशीर्वाद दिया कि सुनो, आज के बाद मैं तुम्हें ये वो देता हूँ, मतलब एक तरह से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कभी भी जीवन में भूख नहीं लगेगी जब तक खाना तुम्हारे सामने नहीं आएगा। और स्वामी रामानंद जी लिखते हैं कि उनकी आवाज़ मेरे कान में आज भी गूंजती है। दोस्तों, इससे उनका एक सफ़र था तपस्या वाला, उससे उनको बहुत मदद मिली थी। स्वामी जी ये भी कहते हैं रामानंद जी की सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस में बस थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। आप अक्सर देखे होंगे जो संत महात्मा होते हैं वो सब में त्याग की भावना ज़्यादा होती है। स्वामी जी ये कहते हैं कि अगर आप कोई बहुत बड़ा वेद पढ़े हैं, मतलब आपने गीता पढ़ी, सब पढ़ा, लेकिन आपके अंदर अगर त्याग की भावना नहीं थी तो सारे का सारा ज्ञान धरा रह जाता है। इसलिए हर इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि उनके अंदर, अगर आप इस पाथ में आ रहे हैं तो आपको पहले दूसरों को सर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद आपके अंदर जो एक सेल्फिश मोटिव होता है कि मेरे लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्यार के लिए मैं दिल के गहराइयों से आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।